तो हम लोग आज देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 18। डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन बोलते हैं, इसको संकेत भाषा में हम लोग dy अपॉन dx बोलते हैं। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए और जैसे भी यहाँ पे बताया जाएगा, समझाया जाएगा, आप पहले समझिएगा। समझने के बाद आप क्वेश्चन को बनाने के लिए तैयार रहिएगा और स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, फाइंड dy अपॉन dx। देखिए, ये जो हम क्वेश्चन बताएंगे, ये क्वेश्चन और फॉर्मूला दोनों के जैसा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसे अच्छा से समझिएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ, इसको एक स्टेप पहले उतारिएगा। यहां हमने लिख देंगे सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। इसके बाद लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बात समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा था, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो हमने इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे d, इस पूरे को पहले उतारेंगे। यहाँ लिखेंगे सेक इनवर्स x। ये -1 पावर रहता है, उसको इनवर्स बोलते हैं, ये -1। डिवाइड में क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा d। इनवर्स के पास जो भी रहेगा उसको डिवाइड में उतारा जाता है। तो देखिए, इनवर्स के पास x है, तो इस x को हम लोग यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ हो जाएगा x। चलिए अगले स्टेप देखिए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये होगा 1 अपॉन मॉड, 1 अपॉन मॉड, मॉड के बाद होगा इनटू रूट अंडर, ठीक है। यहाँ पे होल पावर 2 रहेगा और -1 ये होगा। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, तो यहाँ पर उसी को रखना है जो इनवर्स के पास रहेगा। तो इनवर्स के पास क्या है, x है, तो हमने यहाँ लाएंगे x को रख देंगे, तो ये हो जाएगा x। यहाँ भी रखेंगे x, मतलब इसको भी यहाँ ला करके हमने x को रख देंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन मॉड x इंटू रूट अंडर x का होल स्क्वायर, जो भी यहाँ रहेगा इसका होल स्क्वायर -1, और ये हो गया इसका। ये जो हमने बताया ये फॉर्मूला की जैसा काम करेगा, इसलिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो नोट कर लिए हैं। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2x, फाइंड dy अपॉन dx। आप समझ गए हैं कि dy अपॉन dx का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन बनाना। चलिए, तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को उतारेंगे, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2x। इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, क्लियर है? यहां तक आगे समझिए। हम लोग लिखेंगे d, इसके बाद सेक इनवर्स 2x को उतारेंगे, तो लिखेंगे यहाँ सेक इनवर्स 2x। डिवाइड में हम लोग क्या उतारेंगे, तो अभी हम जस्ट बताए थे कि जो भी इनवर्स के पास होता है उसको उतारेंगे। तो इनवर्स के पास है 2x, तो हम लोग यहाँ उतारेंगे 2x। अब थोड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चन हम x के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, यहाँ 2x के रिस्पेक्ट में बन रहा है,
इसलिए इस 2x को यानी कि d 2x को मल्टीप्लाई में यहां लिखेंगे, इसको यहां से ला करके यहां शिफ्ट करेंगे। समझ में आ गया? तो हम लोग यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो यहां हो जाएगा d 2x और अपॉन में हो जाएगा dx। क्लियर? आगे समझिए, हम लोग एक बात यहां से जान चुके हैं कि सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन मॉड। मॉड के अंदर में क्या बताए थे कि जो भी इनवर्स के पास रहेगा इसको उतारेंगे, तो यहां से उतारेंगे हम लोग 2x मॉड इंटू रूट अंडर। रूट में हमने क्या बताए थे कि यहाँ जो रहेगा उसी को लिखना है। यहाँ है 2x, इस पूरे को कर देंगे होल स्क्वायर, माइनस में रहेगा 1 इंटू। अब बताइए कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2। समझिएगा, यहाँ करना क्या है कि इस 2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ पे 2 जो है 2x जो है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से आप 2 को बाहर भी कर सकते हैं, मॉड से बाहर, x को नहीं कीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन 2 मॉड x इंटू रूट अंडर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको होल स्क्वायर ओपन कीजिए, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। ये 2 से 2 काटा जा सकता, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन मॉड x इंटू रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसे नोट कीजिए और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स चलिए एक बार और दे रहे हैं हमने 5x, ये 5x लिखा हुआ, ठीक है। फाइंड dy अपॉन dx। तो इस क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके आप बनाइए। लिखना है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 5x, ये लिखना बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। सेक इनवर्स तो लिखेंगे d सेक इनवर्स 5x। हमने बताए थे कि इनवर्स के पास जो होता है उसको डिवाइड में उतारते हैं, तो इनवर्स के पास है 5x, तो हमने यहाँ उतार लेंगे 5x इंटू, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा d 5x और डिवाइड में हो जाएगा x। चलिए ध्यान दीजिए, तो सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन मॉड में यहाँ हो जाएगा 5x इंटू रूट अंडर 5x का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 5x का डिफरेंशिएशन होता है 5, ठीक है। इस 5 को यहां मल्टीप्लाई कीजिए तो फाइनली आंसर हो जाएगा 5 अपॉन मॉड के अंदर में रहेगा 5x रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे 25x स्क्वायर माइनस 1। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। क्लियर? आप समझ गए हैं? चलिए तो इसको नोट कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, हमने दिया यहां x स्क्वायर, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाइएगा, अच्छा से बनाइएगा, गलती नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पहले उसको उतारेंगे, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x स्क्वायर। लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए यहां से हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx। क्लियर है? आगे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां से जाए लिखेंगे हम लोग d सेक इनवर्स x स्क्वायर।
हमने क्या बताए थे, डिवाइड में उसको उतारना है जो इनवर्स के पास होता है। तो यहाँ क्या उतारेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर। हमने इस एक्स स्क्वायर के यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में यहाँ हो जाएगा डी एक्स। चलिए तो बताइए यहाँ क्या होगा। यहाँ हो जाएगा 1 मॉड में क्या उतारेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर, मॉड लगा देंगे इंटू रूट अंडर। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, इस पूरे को करेंगे होल स्क्वायर, इसके बाद होगा -1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। ठीक है, अब इस 2x को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 2x अपॉन, ध्यान दीजिएगा ये है एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो होता है ना ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है, ये नो नेगेटिव। और मॉड कहता है कि मॉड से आप बाहर निकालिएगा तो वो नंबर होना चाहिए पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा, इसलिए यहाँ से मॉड अब हट जाएगा। अब फाइनली यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर 4 -1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम काट सकते हैं, ऊपर में एक एक्स है, यहाँ पे डबल एक्स है, मतलब एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, इसलिए यहाँ से क्या हो सकता है, काटा जा सकता है। आगे देख लीजिए, ऊपर में रहेगा 2x और नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स रूट अंडर एक्स का पावर 4 -1। क्या x से एक कट कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर में रहेगा आपको 2 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे x इंटू रूट अंडर एक्स का पावर 4 -1। ये फाइनल आंसर हो गया। चलिए इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 की ओर चलते हैं। लिखिए y इज इक्वल टू सेक इनवर्स साइन एक्स, फाइंड dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जितना जल्दी इसको बनाइएगा, जितना जल्दी बनाइएगा उतना ज्यादा फायदा होगा। क्या बन गया, क्लियर? चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी सेक इनवर्स साइन x अपॉन में क्या उतारेंगे बताइए, सेक इनवर्स के पास क्या है, मतलब वैल्यू क्या है यहाँ पे साइन x है, तो यहाँ उतार लेंगे हम लोग साइन x इंटू इस साइन x को लिखेंगे यहाँ डी साइन x और डिवाइड में हो जाएगा dx। चलिए तो सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन मॉड में रहेगा साइन x रूट अंडर, जो हमने देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने ये जो साइन है इसको यहाँ पे उतारे हैं, इसी चीज को यहाँ उतारना है। यहाँ हमने लिख देंगे साइन x का होल स्क्वायर -1 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, हमने लिख दिए कॉस x। इस कॉस को यहाँ लाइएगा, ये हो जाएगा कॉस x अपॉन में रहेगा मॉड साइन x रूट अंडर, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर x -1, ये -1। चलिए तो आंसर फाइनल हो गया है, आप लोग इसको नोट कीजिए, जितना जल्दी नोट कीजिएगा। अब आगे आपके और क्वेश्चन देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x का पावर 3, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए तो जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो गया। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इधर लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d, पूरे को हमने उतार देंगे यहाँ पर सेक इनवर्स x की अपॉन में हो जाएगा d, इसको यहाँ ध्यान दीजिएगा इनवर्स के पास जो रहता है इसको उतार, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू इंटू, हमने इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन में हो जाएगा x। क्लियर? आगे देखिएगा, हम बताइए सेक इनवर्स का क्या बताए, हमने बताए हैं कि 1 अपॉन
मॉड रहेगा, मॉड के में क्या उतारेंगे, यहां से लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू रूट अंडर एक्स क्यूब का करेंगे होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ रहेगा एक्स क्यूब इंटू रूट अंडर, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स का पावर 6 माइनस 1। चलिए तो ये फाइनली आंसर हो गया। जितना जल्दी हो सके इसको नोट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। जैसे में रहेगा y इज इक्वल टू साइन, यहां रहेगा सेक इनवर्स x, ये अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए तो जल्दी बनाइएगा इसको। साइन का डिफरेंशिएशन आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है, बना लिया। आगे देखिए, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी साइन, साइन का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। डिवाइड में बताइए क्या उतारेंगे, हमने साइन के बारे में बताए हैं कि साइन का जो एंगल होता है उसको उतारिए, तो हमने यहाँ उतारेंगे सेक इनवर्स x, ठीक है, ये पावर माइनस 1 रहता है इंटू यहाँ से हो जाएगा डी सेक इनवर्स x, डिवाइड में हो जाएगा dx। क्लियर है ये। चलिए तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, एंगल जो भी था यहाँ पर उतार दीजिए, तो एंगल में क्या था, सेक इनवर्स x था, हो गया इंटू, अब बताइए कि सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको पता है 1 अपॉन मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिएगा फाइनली इसको हमने इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कॉस सेक इनवर्स x अपॉन में हो जाएगा मॉड x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये है फाइनल इसका आंसर। तो जितना जल्दी इसको नोट कीजिए, और समझ में आता है या नहीं आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे रहता है यहाँ पे y इज इक्वल टू, देखिए यहां जैसे में रहता है e का पावर सेक इनवर्स x, फाइंड dy अपॉन dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो बनाइए इसको। अब आपको e का पावर x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां देखिए प्लेलिस्ट, उसमें सभी लेक्चर डाला गया है। डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1 से लेकर ये लेक्चर नंबर आपको 18 चल रहा है, उस पर सभी उपलब्ध है। आप वहां से बारी बारी देखिए और उसको कॉपी में नोट करते चलिएगा और खुद से बना करके चलिएगा। पहला काम क्या है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा या समझाया जाएगा, पहले आपको समझना है। जब आपको अच्छा से समझ में आता है और जितना भी हमने क्वेश्चन देते हैं उस क्वेश्चन को बना लीजिए, बनाने के बाद फिर वीडियो को प्ले कीजिए, प्ले करने के बाद एक बार मिला लीजिए। जब आपको पूरा 100 to 100% समझ में आ जाता है तो एकदम क्वेश्चन को हमसे पहले एकदम बना करके रेडी रखिएगा। चलिए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बता देते हैं यहाँ पर क्या कि अगर y इज इक्वल टू ई का पावर x रहता तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो जो यहाँ रहता है वही यहाँ भी हो जाता है। मतलब e का पावर x था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, e का पावर x इसका फाइनल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ तक। आगे देखिएगा y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी, लिखेंगे इस पूरे को उतारेंगे यहाँ पे e का पावर सेक इनवर्स x, डिवाइड में क्या उतारेंगे, ध्यान दीजिएगा e का पावर जो भी रहता है उसको डिवाइड में उतारा जाता है, तो यहाँ उतरेगा सेक इनवर्स x इंटू डी
सेक इनवर्स एक्स अपॉन में हो जाएगा dx। अब बताइए e का पावर का ऐसे समझिए, e का पावर यहाँ x है तो हम लोग समझेंगे कि e का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब जो पावर में रहेगा उतरेगा, जैसे यहाँ पावर में x था तो x उतरा है, वैसे ही यहाँ भी होगा। तो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा e का पावर जो भी था उसको उतार दीजिए, तो ये था सेक इनवर्स x था, हो गया इनटू। अब बताइए कि सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 अपॉन मॉड x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, समझ में आ गया। हाँ, आपको करना क्या है कि इसको यहां पर मल्टीप्लाई 1 में मल्टीप्लाई करके लिख देना, इतना आप कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहां लिखा जाएगा कि y इज इक्वल टू a का पावर सेक इनवर्स x फाइंड dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना। तो इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि y बराबर a का पावर x अगर है तो इसको डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a का पावर x, ध्यान दीजिएगा जो था वही लिख दिए। इसके बाद इनटू यहां लिखेंगे लॉग, यहां क्या होगा वो ध्यान देना, यहां क्या है a है, जिस पर पावर है इसी को यहां उतारना है। अगर यहां रहता 2 तो यहां उतार देते 2, यहां रहता 3 तो यहां रहता 3। बात समझ गए। आइए हम लोग यहां समझेंगे। तो पहले तो लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हो गया। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d a का पावर सेक इनवर्स x अपॉन में हो जाएगा d सेक इनवर्स x इंटू d सेक इनवर्स x अपॉन में हो जाएगा dx। चलिए अब बताइए यहां से a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब a का पावर का। a का पावर का जो था वही लिख दीजिए, तो यहां हो जाएगा a का पावर सेक इनवर्स x था इनटू में, देखिए हमने यहाँ पर इनटू में क्या लगाए हैं लॉग, तो आपको भी यहाँ लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग। अब यहाँ क्या उतरेगा उस पर डिपेंड करेगा, देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ a लिखा हुआ है इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा a। अब इनटू देने के बाद देखिएगा इसके बारे में हमने लिखेंगे, तो सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 अपॉन मॉड x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो पूरे लिखा हुआ इस पूरे को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो लिख देते हैं। हो सकता है कोई बच्चा ना लिखे आ रहा होगा, तो यहां से हम लोग लिखेंगे a का पावर सेक इनवर्स x इंटू लॉग a, बट्टा में क्या हो जाएगा मॉड x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए तो ये फाइनली आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके हैं। इसके बाद हमने फिर से एक फार्मूला देखेंगे, इसमें हम लोग फार्मूला क्या देखेंगे, इसमें कॉसेक इनवर्स एक्स, हमने सेक इनवर्स देख लिए, अब हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स देखेंगे। चलिए तो आप लोग यहाँ पे स्टार लगाइएगा, स्टार वहीं पर लगाना है जहां पर फॉर्मूला हमने बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे में रहेगा y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, बस तो लिखना है सबसे पहले नंबर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इधर भी लिखेंगे d, अब इसको यहां सुधारिए, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। डिवाइड में समझना है, हमेशा हमने इनवर्स वाला बता रहे हैं कि इनवर्स के पास जो होता है उसी को उतारा जाता है। तो इनवर्स के पास है x, तो हमने x को उतार दिया यहाँ। अब यहाँ मल्टीप्लाई में इसको लिख सकते हैं, लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा -1। आप सेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन याद किए हैं वही होता है, केवल इसमें माइनस लग जाता है। समझ गए बात को, तो यहां से हो जाएगा -1 अपॉन मॉड में रहेगा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा समझिए। यानी यहाँ जो x है इसी x को देखिए यहाँ उतारे हैं और इसी x को ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर उतारे। आप बात समझ गए हैं।
इसको जितना जल्दी हो सके आप अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए और इसको याद करना है कि कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/mod x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला एकदम मुंह पर याद रखना है। जब भी ऐसा सवाल आए, क्वेश्चन आए, या ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर यही पूछ दिया जाता है, ये रहेगा dy/dx आपसे पूछा जाएगा। उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, मतलब 4 को ऐसा रहेगा, उसमें से आपको खोजना है, सर्च करना कि इसमें 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/√mod x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। कंप्लीट। चलिए तो हम लोग इसको एग्जाम्पल नंबर अब समझेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग इसमें स्टार्टिंग करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2x फाइंड dy/dx। चलिए तो एक क्वेश्चन हमने दिए हैं, इसको अच्छा से समझाते हैं और आप अच्छा से समझिए, और समझने के बाद अगला क्वेश्चन से आपका काम है बनाने के लिए तैयार है। चलिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे d, इस पूरे को उतार दीजिए आप, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 2x अपॉन में हमने बताए थे कि इनवर्स के पास जो होता है उसको उतारा जाता है। इनवर्स के पास बताइए क्या है, 2x है, तो हमने यहाँ उतारेंगे 2x इंटू, इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा d2x अपॉन में हो जाएगा dx। चलिए बताइएगा, अभी अभी हमने बताया थे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉसेक इनवर्स 2x का, तो -1 अपॉन, यहाँ है 2x तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x और इस पर मॉड लगा देंगे, ठीक है, इंटू रूट अंडर, हमने क्या बताया था, यहाँ जो भी रहेगा इसका स्क्वायर कर देना। देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ पर है 2x, तो 2x को क्या करेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, 2x है इसका कर देंगे होल स्क्वायर, और माइनस में ये रहेगा 1 इंटू 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर में रहेगा -2 अपॉन, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा ये 2x मॉड में रहेगा, रूट अंडर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4x² -1। फाइनली ये आंसर हो गया। हाँ यहाँ पे आप काटना चाहते हैं तो इस 2 को बाहर निकाल के आप काट सकते हैं। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देंगे, आपको काम है उसको जितना जल्दी सॉल्व हो सके बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 4x फाइंड dy/dx। जल्दी बनाइए, कितना जल्दी बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, जितना जल्दी हो सके बनाइएगा। बना लिए, चलिए देखिए इधर, सबसे पहले ये लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इधर देखिए यहां से हो जाएगा d कॉसेक इनवर्स 4x अपॉन में हो जाएगा d 4x इंटू d, तो इसको यहां शिफ्ट कीजिए तो हो जाएगा d 4x अपॉन में हो जाएगा dx। यहाँ तक क्लियर है, ये स्टेप क्लियर। अगला स्टेप समझिए, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे -1 अपॉन, देखिए 4x है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4x, इसमें मॉड लगा देंगे इंटू रूट अंडर, जो भी यहाँ लिखा गया था 4x था तो 4x का कर देंगे होल स्क्वायर -1 फॉर्मूला होता है, और 4x का डिफरेंशिएशन होता है 4x, इस 4 को सॉरी 4x का डिफरेंशिएशन होता है 4, ध्यान दीजिएगा 4x का डिफरेंशिएशन होता है 4, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से 4x मॉड 4x और रूट के अंदर में हो जाएगा 16x² -1। क्लियर है, जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए है, जितना जल्दी हो सके आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, y इज इक्वल टू
कॉसेक इनवर्स एक्स का पावर 3, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। लिखना है सबसे पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट में ही लिखिएगा, आगे देखिएगा। y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिए, डी कॉसेक इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन में हो जाएगा डी इनवर्स के पास एक्स क्यू है तो हमने डिवाइड में एक्स क्यू उतारे इनटू, इसको यहां से शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स क्यूब अपॉन में हो जाएगा डी एक्स। चलिए बताइए यहां से क्या हो जाएगा, -1 अपॉन यहाँ पे एक्स क्यूब को मॉड हो जाएगा रूट अंडर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर -1 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये इंटू है। क्लियर? देखिएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ये होता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा -3 इंटू एक्स स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से मॉड एक्स क्यूब इंटू रूट अंडर, बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 6 -1। चलिए 3 कंप्लीट हो गया है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू, जैसे में यहां रहता अगर साइन और इसका एंगल होता कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए बताइए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, d यहां से क्या होगा, साइन कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन में क्या होगा d, बताइए कॉसेक इनवर्स एक्स इंटू d, इसको अब यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ये जो लिखे हैं यहाँ पे हो जाएगा d कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन में हो जाएगा dx। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले आप समझिए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पता होना चाहिए आपको कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। नहीं पता है तो यहां देखिए y इज इक्वल टू साइन x रहेगा और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो जाइए प्ले लिस्ट में और वहां से लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्टिंग कीजिए। चलिए तो ये हो जाएगा cos, साइन का हो गया cos, थीटा के स्थान पर जो है उतार देंगे तो यहाँ पर है कॉसेक इनवर्स एक्स इंटू, चलिए तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन मॉड एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। फाइनली आंसर ये हो गया। करना क्या है, केवल आपको इसको -1 में मल्टीप्लाई करके लिख देना, इतना तो लिखा जाएगा आप लोग से, ये भी नहीं होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 5 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है y इज इक्वल टू tan, और tan का जो एंगल होगा वो cosec इनवर्स x है, और इस क्वेश्चन को बनाना है डिफरेंशिएशन। चलिए क्वेश्चन रेडी है, आप लोग भी रेडी हैं, जितना जल्दी हो सके इसे बनाइए। अब बन जाता है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। क्लियर, कंप्लीट, बन गया। चलिए अब इधर ध्यान दे लीजिए। देखिए हर एक क्वेश्चन को अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो आप समझने का प्रयास कीजिए, छापने का प्रयास नहीं कीजिएगा। छापने के लिए तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, बुक में भी बना हुआ रहता है, आप वहां से भी छाप लीजिएगा। तो छापने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा। अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रहे हैं, 2 क्वेश्चन बना रहे हैं, जितना हम बना रहे हैं
सारा क्वेश्चन खुद से आप बनाइए। हाँ, पहला बार जब हम बताते हैं उसको अच्छा से आप समझ लीजिए, जब समझ में आ जाता है तो सारा क्वेश्चन को खुद से आप बनाइए। जितना ज्यादा आप बनाइएगा तो आपको फायदा होगा। अगर छापते हैं तो छापने से आज तक फायदा नहीं हुआ, आप छापते रह जाइएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताइए y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी tan। tan का एंगल क्या है, cosec इनवर्स x था, अपॉन डिवाइड में क्या उतारेंगे, जो एंगल होता है tan का एंगल क्या है उसको उतार दीजिए। tan का एंगल हो जाएगा cosec इनवर्स x, यहाँ हो जाएगा cosec इनवर्स x, उतार दिए इनटू इसको अब यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा d cosec इनवर्स x अपॉन में हो जाएगा dx। चलिए बताइए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। ठीक, tan का क्या होगा, sec स्क्वायर। एंगल जो रहेगा वो उतार देना था, एंगल में यहाँ क्या था उसको उतार दीजिए, cosec इनवर्स x था, हो गया इनटू। अब बताइए cosec इनवर्स x का बताए थे -1 अपॉन मॉड x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। फाइनली आंसर हो गया। करना क्या है, इस पूरे को -1 में मल्टीप्लाई करना। ध्यान से सुनो इधर, सेक स्क्वायर ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको -1 में मल्टीप्लाई करना, क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर कोसेक इनवर्स x और डिवाइड में क्या रहेगा, मॉड x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। बस इतना ही लिखना था। आप लोग इसी में क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, छोड़ दिए हैं सर, तो हम लोग हो सकता नहीं बनेगा। और केवल इसको क्या करना है, इसमें गुना करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, समझे। हाँ, ये जो है ना इसको इसमें मल्टीप्लाई करना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर से लिखिएगा, y इज इक्वल टू रहता cos, और cos का जो एंगल हो रहा था cosec इनवर्स x, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए तो इस क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके इसको बनाइए, जितना जल्दी। और ये हमेशा लिख के बनाइएगा कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इन्हें कि जल्दी बोल दिए तो इसको छोड़ दीजिए। ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी cos का एंगल हो गया cosec इनवर्स x, डिवाइड में क्या उतारेंगे जल्दी बताइए, तो डिवाइड में उतारा जाएगा जो एंगल के स्थान पर है, एंगल के स्थान पर क्या है बताइए जल्दी, cosec इनवर्स x, तो यहाँ लिखेंगे d cosec इनवर्स x इंटू इसको यहां से लाके यहाँ शिफ्ट कीजिएगा, तो d cosec इनवर्स x अपॉन में क्या हो जाएगा, d ये वाला उतार दीजिए यहाँ, तो हो जाएगा x। बताइए cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, हो गया। अब cos का एंगल जो है एंगल को उतार दीजिए यहाँ, तो यहाँ है cosec इनवर्स x इंटू cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन मॉड x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अगले स्टेप में समझिए, इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा साइन, और साइन का एंगल हो जाएगा cosec इनवर्स x अपॉन में हो जाएगा मॉड x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। ये फाइनली क्या रहेगा, कंप्लीट। समझ में आ गया है। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपका काम है चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा ताकि उस कमेंट के बाद में इसका अगला लेक्चर, हमने लेक्चर नंबर 19 आपको बहुत जल्दी मिले।